हरे कृष्णा। आज हम लोग समझेंगे कि सुखभोग क्या है और सुखभोग की इच्छा हमें क्यों आती है। तो मूल प्रश्न यही है कि सुखभोग की इच्छा क्या है और वह हम में आती कैसी है। तो सुखभोग की इच्छा एक जटिल भावना है जो अक्सर मानव स्वभाव और अस्तित्व की गहरी परतों से जुड़ी होती है। यह इच्छा हमारे जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करती है, जैसे कि हमारे निर्णय लेने की प्रवृत्ति, रिश्ते बनाने की प्रवृत्ति और लक्ष्यों को साधना। यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह इच्छा क्यों उत्पन्न होती है और इसे कैसे प्रबंधित किया जा सकता है या फिर कैसे इसे हम संतुलित कर सकते हैं। मनुष्य हमेशा से ही सुख का आनंद खोजा चला जा रहा है, जो उसे विभिन्न अनुभवों और वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कि शरीर से संबंध और सुख की इच्छा कैसे धीरे धीरे आती है। तो शास्त्रों के अनुसार अगर हम लोग देखें तो सुखभोग की इच्छा शरीर के साथ हमारे गलत संबंध के कारण होती है कि यह जो हमारा शरीर है वही मैं हूँ, जिससे हम खुद को शरीर मानने लगते हैं और शरीर को जो खुश दे उसको हम लोग अपना साधन मानने लगते हैं। तो जब हम शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने लगते हैं तो हम सुख की खोज में भौतिक वस्तुओं और अनुभवों की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। यह गलत धारणा हमें अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा से दूर ले जाती है। आत्मा जो हमारे आनंद का वास्तविक स्रोत है। शास्त्रों में इस बात पर जोर दिया गया है कि शरीर केवल एक साधन है और हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है जो शाश्वत और आनंदमय है। अब हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण की मदद से समझ सकते हैं कि रिश्तों में सुख की इच्छा कैसे जागती है। तो प्रेम का एक उदाहरण हमें यह समझने में मदद करेगा कि सुख की इच्छा कैसे जागती है और जब हम किसी को मेरा मानने लगते हैं। जब एक युवक अपनी प्रेमिका को मेरी कहने लगता है तो वह उसे भोगने और उससे सुख प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है। मेरा कहने की भावना ही सुख की इच्छा को जन्म देता है, जो हमारे रिश्तों में स्वार्थ और अपेक्षाओं को बढ़ा सकता है। वास्तविक प्रेम निस्वार्थ होता है और इसमें किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती है, बल्कि यह केवल देने और सेवा करने की भावना पर आधारित होता है। जब एक पुरुष और महिला होती है, जब आपस में दोनों वो लोग प्रेम में होते हैं, तो पुरुष जो है सिर्फ जिस महिला से प्रेम करता है बस उसी की सुख के बारे में वो सोचता है, और जो महिला होती है वो पुरुष का सुख के बारे में ही बस सोचती है। उसके अलावा वे दोनों एक दूसरे को छोड़कर किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते, यानी जग कल्याण का भी कुछ नहीं, सिर्फ फ़ायदा हो तो उसे और फ़ायदा हो तो मुझे। लेकिन एक रूप से देखा जाए तो वो खुद का सुख का ही वो इच्छा करता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह हम उसको ट्रीट कर रहे हैं सामने वाला भी हमको उसी तरह ट्रीट करे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये खुद के लिए सुख की इच्छा है। अब हम लोग जानेंगे कि शरीर को मैं मानने का परिणाम क्या होता है। जब हम किसी को मेरे लिए मान लेते हैं तो हम उसे भोगने की इच्छा करने लगते हैं, जिससे सुखभोग की लालसा पैदा हुई, जैसे कि हम पिछले बार एक उदाहरण से समझे। इसी प्रकार जब हम शरीर को मैं मानते हैं कि ये शरीर हम ही हैं, ये शरीर ही हम हैं, तो सुखभोग की इच्छा जन्म लेने लगती है, क्योंकि हम शारीरिक सुखों को ही सब कुछ मानने लगते हैं। तब तो जब भी हम कुछ पैसा कमाएं तो हम शरीर के भोग के लिए रख दें। कैसे? कुछ नया मस्त कपड़ा खरीद लें, कुछ खाने का ले लें, कुछ सोने का ले लें, कुछ पहनने का ले लें इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे कि शरीर को मैं मानने का परिणाम क्या होता है। तो जब हम किसी को मेरे लिए मान लेते हैं तो हम उसे भोगने की इच्छा करने लगते हैं, जिससे सुखभोग की लालसा जागती है। इसी प्रकार जब हम शरीर को मैं मानते हैं कि ये शरीर हम हैं, ये शरीर ही हम हैं, तो सुखभोग की इच्छा जन्म लेती है, क्योंकि हम शारीरिक सुखों को ही सब कुछ मानने लगते हैं उस समय। यह इच्छा हमें उन कार्यों की ओर ले जाती है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हम तात्कालिक सुख की तलाश में दीर्घकालिक परिणामों को अनदेखा कर देते हैं। जब हमको कुछ सुख चाहिए होता है, अभी शारीरिक सुख अगर हमको कुछ चाहिए, कुछ खाना है मस्त एकदम, तो हम क्या करेंगे? एकदम ऐसा कुछ खाएंगे जो एकदम मेरा जिह्वा को एकदम संतुष्ट कर दे। अब हमको आराम करना है, अब हमको ऐसा जगह सोना है जहाँ एसी लगा हो मस्त,
या फिर ठंडी के मौसम में तो एकदम मस्त धूप पड़ा हुआ है। शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से हम अपने आप को और अपने शरीर को सुख देने के लिए हम लोग कुछ भी करते हैं जो हमको तात्कालिक सुख देता है, यानी अभी मज़ा आ रहा है, लेकिन बाद में क्या परिणाम होगा इसके बारे में हम लोग चिंता नहीं करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शरीर को केवल एक साधन के रूप में देखें। किस प्रकार साधन? साधन ऐसा कि हम जीते जीते ही लोगों की सेवा कर सके और मरते पश्चात हम लोग भगवान को प्राप्त हो सके। यही एक साधन के रूप में हम लोग इस शरीर को यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग भगवत गीता में जो भगवान कहते हैं उससे हम लोग समझ सकते हैं कि हमें अहंकार और सुख की इच्छा कैसे आती है। तो भगवत गीता में पाठ क्रमांक 3 और उसका श्लोक क्रमांक 27 में भगवान कहते हैं कि अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ, जो कुछ हुआ है वो हम ही किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति कोई जॉब में जाता है और वहाँ उसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है, तो वो उसमें खूब मेहनत करता है, उसको कर लेता है, तब उसका कर्ता मानने लगता है वो अपने आप को कि ये जो चीज़ किए अब हम किए हैं, अब लोग मेरा बड़ाई करेगा, अब लोग मेरा तारीफ़ करेगा, अब लोग हमको पूछने लगेंगे। तो जब हम लोग मानने लगते हैं कि उस चीज़ को हम किए तो वहाँ धीरे धीरे इच्छा जन्म लेने लगता है। या अहंकार हमें या मानने पर मजबूर करता है कि हम अपने कार्यों के स्वामी हैं, कि हम ही इसको बस कर सकते हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, उसमें जो भी एडिटिंग करना होगा, जो भी करना होगा, हम सब ये चीज़ कर सकते हैं, जिससे हम भौतिक सुखों की खोज में भटक जाते हैं। अब हमको और तारीफ सुनना है, अब हमको और अच्छा डिज़ाइन करना है ताकि मेरा जो बॉस है हमको प्रमोशन दे दे। अगर हम किसी का कार्य कर रहे हैं और उसको सहजतापूर्वक कर दें तब हमको उससे तारीफ मिलेगा, कुछ धन की आशा होगी, तो धीरे धीरे ये लालसा जन्म लेती है। क्योंकि कोई कार्य करने के पूर्व ही हम उसको तय करते हैं, अगर कर लेंगे तो हमको कितना अच्छा लोग मानेगा, मेरा कितना तारीफ करेगा, इसको करने के बाद हमको धन मिलेगा इत्यादि मिलेगा। लोग पहले से ही इसको समझने लगते हैं। तो गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए और अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना चाहिए। कर्माण्येवाधिकारस्ते म फलेषु कदाचन, कि जो भी कार्य हम करें वो बस अपने कर्तव्य को मानकर, ये कर्म का कर्तव्य को मानकर करना चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं वो तो मेरा कर्तव्य है, और इसका जो कंक्लूजन है, जो इसका परिणाम है, चाहे वो अच्छा हो या खराब हो, भगवान को जैसा लगे वो हमको दे दे। लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और जग कल्याण करने के लिए कर रहे हैं। अपने शारीरिक सुख या अपने खुद के सुख के लिए वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं। तो जब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हम सुखभोग की इच्छा से भी मुक्त हो जाते हैं और हम वास्तविक आनंद का अनुभव करने लगते हैं, जो ईश्वर के साथ हमारे संबंध में निहित है। हमारा यानी हम आत्मा और परमात्मा, ये दोनों के बीच में एक संबंध है। जब इस संबंध को हम लोग समझ लेते हैं तो परम आनंद का अनुभव धीरे धीरे हम लोग करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि भौतिक सुखों का आकर्षण कैसे होता है, हम लोग कैसे भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि यह शरीर तो मेरा है, तो हमें भूख भी लगती है, नींद भी आती है, संभोग की इच्छा भी होती है और आनंद आदि बहुत महत्वपूर्ण लगने लगते हैं, जो हमें सुखभोग की ओर खींचे चली जाती हैं। जब हम लोग समझते हैं कि ये शरीर मेरा है, तब शरीर को जो, यानी मेरा जिह्वा को, यानी मेरा जीव को जो पसंद है, अब हमको वही खाएंगे हम। अब हमको वहीं सोएंगे जहाँ मस्त एसी लगा होगा, कंफर्टेबल बेड होगा, अब हम लोग वहीं सोएंगे। हम लोग वहीं आराम करेंगे जहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे हम लोग शरीर को ही सुख मानने लग रहे हैं। अब हम लोग चाह रहे हैं कि शरीर जहाँ सुखी हो वहाँ वास्तविक सुख हम वहीं खोज रहे हैं। तो जो हमें सुख भोग की ओर आकर्षित करता है, आज आराम किए, बहुत अच्छा लगा कुछ पलों के लिए, लेकिन ख़त्म हो गया वो, अब फिर हमको वो चीज़ चाहिए होगा ताकि हम फिर उस आनंद को उठा पाएँ। तो धीरे धीरे लालसा ख़त्म नहीं होती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। यह शरीर की पहचान हमें भौतिक सुखों की प्रति आकर्षित करती है, क्योंकि हम उन्हें ही जीवन का सार समझने लगते हैं कि अब हम जो खा रहे हैं इसी में मज़ा आ रहा है, हम कमा किस लिए रहे हैं, हम यही खाएंगे, हम यही खरीदेंगे, हम यही ज़मीन लेंगे, हम यही घर लेंगे, हम यही गाड़ी लेंगे, सब कुछ हम यही कपड़ा लेंगे, हम वहीं घूमने जाएंगे, हम इसी के साथ जाएंगे, क्योंकि वो मेरे शरीर को सुख दे रहा है।
लेकिन यह जो सुख है वह क्षणिक होता है और हमें वास्तविक आनंद नहीं दे पाता, क्योंकि वे हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा पाते। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम शरीर को केवल एक वाहन के रूप में देखें और अपनी वास्तविक पहचान यानी आत्मा को समझ सकें। जैसे कि एक कार है और कार में हमको दिल्ली टू मुंबई हमको सफ़र करना है। अब हम कार जो है वो बस वाहन है, मेरा कार जो मेरा साधन है जिससे हम दिल्ली टू मुंबई सफ़र कर सके। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, जो हम वहाँ बैठे हैं वो, क्योंकि हमको जाना है। उसी तरह शरीर जो है वो बस एक यूनी है और आत्मा जो है वही ट्रांसमाइग्रेट कर रहा है एक शरीर से दूसरे शरीर, रूपांतर कर रहा है वो। अब उसको चाहिए, जिस तरह हम लोग दिल्ली से मुंबई जाएंगे उसी तरह हमें चाहिए कि हम इस भौतिक संसार से वापस अपने भगवत धाम को पहुंच सके, यानी अपने सनातन घर को हम लोग पहुंच सके। अब हम लोग समझेंगे कि शरीर से परे आनंद को हम लोग कैसे अनुभव कर सकते हैं, यानी आत्मा की मुक्ति कैसे हो। तो जब हम अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तब सुख भोग की लालसा धीरे धीरे मिटने लगती है और हम वास्तविक आनंद का अनुभव करने लगते हैं। जब हम लोग ये सोच लेंगे ना कि ये जो शरीर मेरा है वो ज़्यादा समय तक रहने वाला नहीं है, 70 साल 80 साल ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, उसके बाद हमको इस शरीर से निकल के दूसरा शरीर वापस फिर ग्रहण करना पड़ेगा। तो इससे छुटकारा पाने का क्या तरीका है कि हम आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, हमारा आत्मा और भगवान के बीच जो संबंध है उसको समझना और वापस अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्ता व कलेवरम, हम लोग अंत समय भगवान को ही याद करने का ही प्रक्रिया को उपयोग में लाके हम लोग भगवान के धाम को पहुंच सकते हैं। यह आत्मा की पहचान हमारे शरीर से परे एक अनंत और शाश्वत आनंद का अनुभव हमें कराती है। जब हम लोग मान लेंगे ना कि ये शरीर हमारे लिए नहीं है, ये शरीर चला जाएगा और शरीर को सुख दे के सिर्फ शरीर का ही इच्छा पूरा होगा, मन का इच्छा पूरा होने वाला नहीं, तो फिर धीरे धीरे हम ये बात समझ जाएंगे कि शरीर के सुख से बड़ा हमारा आत्मा का सुख है, जो संतोष, दूसरों की सेवा यानी निस्वार्थ सेवा और भगवान का नाम जप करने से ही मिलेगा। बस आत्मा का आनंद हमें किसी भी बाहरी वस्तु या अनुभव पर निर्भर नहीं रहने देती। आत्मा का आनंद हमें किसी भी बाहरी वस्तु या अनुभव पर निर्भर नहीं रहने देती है, बल्कि यह हमारे भीतर ही स्थित होती है। आत्मा कहाँ है? आत्मा तो स्वयं हम है, ये शरीर तो बाहर बस एक कपड़ा है। इसीलिए हमें आत्मा को प्रसन्न करना है, हमें परमात्मा को प्रसन्न करना है, हमें निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करनी है, संत महापुरुषों की सेवा करना है और खूब नाम जप करना है, ताकि हम आनंद को महसूस कर सकें। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा की खोज करें और शरीर से अपनी पहचान को अलग करें, ताकि हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकें। अहम ब्रह्मास्मि, भगवान भी कहते हैं उस समय भगवत गीता में कि हम लोग सब ब्रह्म वस्तु हैं, हम लोग ये शरीर नहीं है, हम लोग 5 तत्वों से बना ये शरीर हमारा नहीं है, हम लोग सब ब्रह्म के वस्तु है, हम लोग सब भगवान के अंश हैं और अंत में ही भगवान को ही चले जाना है, भगवान से आना है और भगवान में ही चले जाना है। जब हम लोग इस चीज़ को समझने लगेंगे, समझेंगे कैसे? हमें भगवत गीता पढ़नी होगी उसके लिए, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को शुरू से लेकर अंत तक सब चीज़ बता देते हैं। अब हम लोग निस्वार्थ प्रेम को एक माँ और बच्चे के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाती है तो माँ स्वयं नहीं खाती है, फिर भी तृप्त हो जाती है। कैसे? वह स्वार्थ नहीं, वह सेवा और प्रेम होता है। इसलिए यह निस्वार्थ प्रेम हमें यह सिखाती है कि वास्तविक आनंद दूसरों की सेवा करने में है, दूसरों को प्रेम देने में है, न कि अपने सुख को तृप्त करने में। माँ का प्रेम हमें यह भी सिखाती है कि हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो हमें स्वयं को भी तृप्ति मिलती है, क्योंकि हम अपने अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। तो जब अहंकार जीवन में खत्म हो जाएगा ना, जिस समय लगने लगेगा कि हम कुछ नहीं किए हैं, जो कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, हम तो बस एक माध्यम है, तो जब अहंकार खत्म हो जाएगा तो हर चीज़ में आनंद आने लगेगा तब। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम और सेवा को अपनाएं, ताकि हम वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकें। अब हम लोग सुखभोग को कैसे समझ सकते हैं? तो सुखभोग की इच्छा छोड़नी नहीं पड़ती है,
समझ लेनी पड़ती है, क्योंकि जब हम शरीर के मोह से ऊपर उठ जाते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, तब आत्मा का सच्चा आनंद हम अनुभव कर सकते हैं। यह समझ हमें यही सिखाती है कि सुखभोग की इच्छा को दबाने के बजाय हमें इसे समझना चाहिए और इसके मूल कारण को दूर करना चाहिए कि शरीर का सुख क्या है और आत्मा का सुख क्या है। शरीर का जो सुख है वो क्षण भर का होता है, वो कुछ देर का रहेगा, कुछ पल का रहेगा, फिर चला जाएगा। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो अनंत है, वो रहता ही है जीवन में। वो शुरू से लेकर अंत तक जब आप महसूस करेंगे कि हम अहंकार में नहीं हैं, जो कुछ हो रहा है सब भगवान कर रहे हैं, तो आप खुद ही मुक्त हो जाइएगा। उस समय ही आप शरीर से मुक्त हो जाइएगा। जब हम शरीर के मोह से ऊपर उठ जाते हैं तो हम आत्मा के सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं, जो भौतिक सुखों से कहीं अधिक स्थायी और संतोषजनक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने जीवन में आत्म जागरूकता और आत्म नियंत्रण को अपनाएं, ताकि हम सुखभोग की इच्छा को समझ सकें और उससे मुक्त हो सके। जब हम ये चीज़ समझ जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, उस समय से ही आप परम आनंद को महसूस करने लगे। अंततः हम लोग समझते हैं कि शरीर का सुख और आत्मा का सुख में क्या अंतर है। शरीर का जो सुख है वो क्षणिक भर होता है, वो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा का सुख है वो परमानंद है, क्योंकि वो डायरेक्टली भगवान से जुड़ा होता है। और भगवान तो सुखों का सागर है, भगवान अनंत सुख के सागर हैं। अगर आप डायरेक्टली भगवान से आप कनेक्शन बना लीजिएगा ना, उसके बाद सुख का अनुभव छोड़ के आपको कुछ नहीं होगा। हरे कृष्णा, हरि बोल।